हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के बायर्स क्लब में। और मैं हूं शिल्पी श्रीवास्तव। और जो नए हैं इस चैनल पे, मैं उनको बता दूं, आप देखते हैं इस चैनल पे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज़ की वीडियो, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो या फिर बात करनी हो किसी भी रियल एस्टेट टॉपिक की। तो अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं इस चैनल पे बहुत ही सारी अमेजिंग वीडियोस। और आज भी मैं एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूँ। शायद उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। EWS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि EWS क्या है, EWS कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर EWS क्या क्या रूल्स हैं, कब लागू हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस सभी क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली हम सभी जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है: रोटी, कपड़ा, मकान। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छे से चलेगी। लेकिन आप रोटी और कपड़ा तो बहुत ही ईजिली अफोर्ड कर पाते हैं, बहुत ही ईजिली आप खरीद सकते हैं। लेकिन मकान, आजकल प्रॉपर्टीज़ के आसमान छूते रेट देखकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसने 14 जनवरी 2019 में ये एक्ट यानी ये स्कीम लागू की, जिसका नाम EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रखा गया। सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण स्पेशली EWS के लिए रखा है। आप देखिए, अगर मैं पहले बात करूं कि EWS क्या है, तो पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ST, OBC, SC वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं निकाल रखी है और वो लोग ऑलरेडी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जो लोग ST, OBC, SC में नहीं आते हैं, जो मध्य वर्गीय यानी कि जो जनरल कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके लिए 10% का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। यानी कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात आती है, क्या EWS में जितने भी जनरल लोग हैं वो सभी आते हैं? अगर आप देखेंगे तो SC और ST के लिए 25% आरक्षण ऑलरेडी गवर्नमेंट ने दे रखा है, 27% OBC के लिए है और 40.5% आपका जनरल कैटेगरी के लोग हैं और 10% EWS के लिए रखा गया है। यानी कि 10% का आरक्षण EWS कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए रखा जाता है। और मैं आपको बता दूं, EWS में वो सारे लोग नहीं आते हैं जो जनरल कैटेगरी में होते हैं। जी हाँ, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले गए हैं। जो उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आते हैं वो सभी EWS कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो EWS यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो सभी EWS में आ सकते हैं। उनके लिए जो रूल्स निकाले गए हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो जो व्यक्ति EWS का सर्टिफिकेट फिल कर रहा है, उसको इन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि उसके परिवार की एनुअल इनकम ये 8 लाख से कम की होगी। उस व्यक्ति के पास यानी उस परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा का एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का रेजिडेंशियल प्लॉट नहीं होना चाहिए। शहर में 100 गज और गांव में 200 गज से ज़्यादा का आवासीय प्लॉट नहीं होना चाहिए। अगर वो सभी इन सभी चीज़ों में के अंदर आते हैं, वही लोग EWS कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वही लोग EWS का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी परिवार की वार्षिक आय यानी कि एनुअल इनकम 8 लाख से कम की होनी चाहिए। अब ये कैसे देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए आपके घर में माता पिता हैं जो कि वर्किंग नहीं हैं, और उसके बाद बात करूं आपके भाई बहन हैं जो 18 साल से कम के हैं। अगर 18 साल से कम के हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इनकम नहीं होगी। अगर 18 साल से ज़्यादा के हैं, अगर उनकी इनकम आ रही है तो वो भी आपकी इनकम से इंक्लूड करके 8 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी और आपके बच्चे ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं और आपके पास परिवार की कुल मिला के 8 लाख से ज़्यादा की वार्षिक इनकम यानी कि आपकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। तभी आप EWS सर्टिफिकेट फिल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि EWS फ्लैट्स कौन बनाते हैं।
मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की प्लॉट होती है और जो डेवलपर होते हैं वो होते हैं प्राइवेट बिल्डर्स, क्योंकि EWS फ्लैट्स बनाते हैं, लेकिन वो मैं बता दूं म्युनिसिपल के अंडर बनते हैं और 10% का आरक्षण स्पेशली EWS फ्लैट्स वालों के लिए रखे जाते हैं। इसके और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि EWS फ्लैट्स के साइजेस कितने होते हैं। EWS फ्लैट्स जो होते हैं उसके अंदर आपको एक लिविंग एरिया, एक वॉशरूम, एक रूम और किचन मिलता है। का साइज आपका 500 स्क्वायर फीट का रहता है। तो बहुत ही अमेजिंग स्कीम है। अगर आप EWS सर्टिफिकेट फिल करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट को लेने के लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो ही जाके आप EWS फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। अगर आपको इस स्कीम से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। और अगर आप किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए। हम आपके लिए 24/7 रेडी हैं आपके हेल्प करने के लिए। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली ही ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।